हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम की यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, हमारे कोर्स हाउ टू बिकम अ कंप्लीट अकाउंटेंट का ये 9th वीडियो है। टोटल मैंने 10 वीडियो अपलोड करनी थी इस कोर्स के रिगार्डिंग। 9th वीडियो हमारा ये है। दैट मीन्स कि आज हमारा 90% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम सीखने वाले लाइव डेमो ऑफ ऑनलाइन पेमेंट कैसे होते हैं, GST, एडवांस टैक्स एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम सीखने वाले हैं यूजफुल वेबसाइट फॉर अकाउंटिंग जॉब। सो गाइस, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। सो इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो वीडियो को फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको ये बताना जरूरी है कि अभी तक हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखा है। देन फटाफट से इसको रिकॉल करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला वीडियो था वो था ऑल अबाउट अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। देन हमने टैली के बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। थर्ड वीडियो में हमने सीखा था अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग यूनिट। दैट मीन्स कि इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाती है, स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है, वो हमने थर्ड वीडियो में सीखा था। एंड फोर्थ वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो सारा कुछ हमने सीखा था। रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल और भी बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड हमने इसमें सीखा था। फिफ्थ वीडियो के अंदर हमने सीखा था सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पर हम ना माल को खरीदते हैं ना बेचते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन आइटम इनवॉइस एंड अकाउंटिंग इनवॉइस, ये सारा कुछ हमने इस वाले वीडियो के अंदर सीखा था। और भी काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल था। सारे वीडियोस हमने जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर बनाया था। 6th वीडियो में हमने लाइव GST रिटर्न फाइल करना सीखा था टैली के थ्रू 3B और GSTR 1, साथ में GSTR 2 कैसे देखा जाता है और लाइव GST पेमेंट करना भी सीखा था। 7th वीडियो के अंदर हमने फाइनल अकाउंट बनाने सीखे थे। फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, टैली में कैसे ईयर एंड की एडजस्टमेंट की एंट्रीज पास की जाती है, सारा कुछ हमने 7th वीडियो के अंदर सीखा था, इनकम टैक्स वगैरह के बारे में। 8th वीडियो में हमने सीखा था एक्सपर्ट लेवल डाटा मैनेजमेंट। अभी तक जो हमने काम किया है उस डाटा को हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसका बैकअप ले, रीस्टोर करें, कैसे डाटा कॉन्फ़िगरेशन करें और कैसे हम अपने डाटा को अच्छे से सेव कर सकें। तो ये सारा कुछ अभी तक हमने वीडियो में सीखा है। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में, IT टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होता है, इस बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं 10 वेरी यूजफुल वेबसाइट इन अकाउंटिंग जॉब। अकाउंटिंग जॉब में जो यूजफुल वेबसाइट है जिनका हमें आए रोज प्रयोग करना पड़ता है, सो आज हम वो सीखने वाले हैं। आज के समय पे जैसा कि आजकल नेट का ही ज़माना चल रहा है, गूगल देवता का सारा ज़माना है, तो गूगल और नेट के थ्रू ही सारा कुछ काम होता है। जैसे कि नेट बैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेट बैंकिंग हमें ऑपरेट करना आना चाहिए। खाली हमें अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट और क्रेडिट करना ही नहीं होता, बल्कि हमें बहुत सी चीज़ों को यूज़ करना होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है, नेट का यूज़ करना होता है। तो इसलिए हमें कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और नेट को भी चलाना आना चाहिए। साथ ही साथ हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 वेरी यूजफुल वेबसाइट। तो सबसे पहली जो हमारी वेबसाइट है वो GST का ज़माना। तो www.gst.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर कैसे वर्किंग होगी, मैं आपको 10 वेबसाइट की वर्किंग बताऊँगा। 10 वेबसाइट जो 10 की 10 वेबसाइट है, उन वेबसाइट के ऊपर जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो सारी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को कहीं पर आप स्किप ना करिएगा, अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए गूगल देवता पे आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे GST.gov.in हमने यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन कर लिया। तो ये बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट है। तो यहाँ पर हमें बहुत सी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप कभी भी देखेंगे तो जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो है, यहाँ पर देखिए बेल का आइटम यहाँ पे बना हुआ नोटिफिकेशन। जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छा यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। सो रिसेंटली यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। जैसे कि देखिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है, ये बहुत ही काम का नोटिफिकेशन है। जैसे कि अभी सबके पास मेल वगैरह या व्हाट्सअप वगैरह आ रहे हैं या मैसेज वगैरह आ रहे हैं, जिसके अंदर की हमें उल्लू बनाया जा रहा है। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड वेबसाइट www.onlinefilingindia.in। यहाँ से एक हमारे पास एक मैसेज आता है जिसमें कि रिफंड की बात चलती है और बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल ली जाती है। सो इस तरीके के नोटिफिकेशन पहली बात यहाँ पर आते रहते हैं। साथ के साथ जो भी नए नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सारी डेट वगैरह यहाँ पे जो है हमारी रिटर्न, जितनी रिटर्न की टाइप्स है उनकी डेट क्या होती है वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं और यहीं से हम GST का पेमेंट भी करते हैं। और साथ में क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो इस वेबसाइट से हम कलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ID से लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पेमेंट करना सीखते हैं। तो पेमेंट करने के लिए या तो आप 3B को जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पेमेंट कब करना होता है 3B के समय पे, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पेमेंट करने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, सर्विस। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे, मैं जितनी आपको वेबसाइट दिखाऊंगा वहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन होगा और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वेबसाइट पर हमें ये सर्विसेज मिलती हैं। क्या क्या सर्विस मिलती हैं, पहले रजिस्ट्रेशन। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं कहाँ पे आके करूँगा,
यहीं पर आके करूँगा। रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन है, मेरे को कोई अमेंडमेंट करना है, ऑलरेडी न्यू रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर, ये सारा मेरे को यहाँ पर मिलता है। रिटर्न मेरे को कैसे फाइल करनी है वो सारी यहाँ पर, रिटर्न डैशबोर्ड, न्यू रिटर्न, सारी कुछ यहाँ पर है अवेलेबल। रिटर्न के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो हम अपनी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। पेमेंट पे, अब हम यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको साथ के साथ वेबसाइट बताऊँगा, साथ के साथ पेमेंट करना भी बताऊँगा। तो पेमेंट के लिए अगर मैं पिछले पेमेंट देखना चाहता हूँ तो चालान हिस्ट्री में आ जाऊँगा। तो पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर चालान हिस्ट्री में एक बार पहले देख लेता हूँ मैंने कौन कौन से चालान पे किए हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चालानों की हिस्ट्री आ गई है, जो मैंने चालान जिस तारीख को पे करे, और मैं यहाँ से इसके प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। और अगर मेरे को कोई भी नया चालान पेमेंट करना है तो सर्विस में अगेन आएंगे, सर्विस में आने के बाद पेमेंट एंड क्रिएट चालान। तो मैं आपको एक चालान भी पे करके दिखा देता हूँ। हालांकि मुझे टैक्स नहीं पे करना, पर फ्री में 5 रुपये CGST में, सीधा मैं IGST में 5 रुपये, 1 रुपये CGST में, 2 रुपये SGST में। वैसे मैं आपको एक डेमो के लिए चालान पे करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए इन्फॉर्मेशन। सो हम यहाँ पे ई पेमेंट पे आएंगे। यहाँ पे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्ट होती है, पेनल्टी होती है, फीस होती है, वो मैं यहाँ पर पे कर सकता हूँ। जनरेट चालान के ऑप्शन पे आएंगे। जनरेट चालान पे आने के बाद मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, वो भी मैं बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर रहा हूँ। बैंक है मेरा बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारे बैंक आए हुए हैं। इन बैंकों के अलावा पेमेंट नहीं कर सकते, इन्हीं बैंक में से आपके पास कोई बैंक होना चाहिए पेमेंट करने के लिए, अदरवाइज आपको ऑफलाइन में इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेक पेमेंट के ऊपर आके हम पेमेंट कर देंगे। सीधा हमें वेबसाइट पे फायदे पेमेंट हो रहा है। तो सारा कुछ हम सारी वेबसाइटों की जो है यहाँ पर एप्लीकेशन को समझेंगे कि सब पे वेबसाइट्स पे हमें क्या क्या बेनिफिट, हमारे लिए क्या क्या बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन सब जगह पे। तो देखिए यहाँ पे होट पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, साथ के साथ मेरे मोबाइल पे ही मैसेज आ गया और मेरा पेमेंट हो गया। मैं क्लिक हेयर टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन रिटर्न टू GSTN साइट। तो यहाँ से मैं वापस जो है GST की साइट पे जा सकता हूँ और यहाँ से मैं चालान की कॉपी को निकाल सकता हूँ। ठीक है, चालान की कॉपी यहाँ पर मेरे सामने आ गई है, पेमेंट आ गया है। यहाँ पे मैंने क्या क्या करा है, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास फाइल जो है वो PDF फॉर्मेट के अंदर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए जो है पेमेंट कर दिया है, 5 रुपये, 2 रुपये, 7 रुपये, टोटल जो है 9 रुपये का मैंने पेमेंट करा। तो 9 रुपये पेमेंट आ रहा है, किसने पेमेंट करा है वो सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं सारा जो है ये पेमेंट वाला इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, साहब पेमेंट करना तो आगे। इसके अलावा क्या क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, तो काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर जो दूसरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, हम दोबारा से चलते हैं। सर्विस में रजिस्ट्रेशन हमने सीख लिया, लेजर सीख लिया, रिटर्न सीख लिया, पेमेंट सीख लिया। अब हम आते हैं यूज़र सर्विसेज के ऊपर। तो यूज़र सर्विसेज के ऊपर मैं अपने सर्टिफिकेट, जो GST का सर्टिफिकेट है, उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए व्यू डाउनलोड के ऑप्शन पर आकर आप जो यहाँ से इसको सर्विस, अपने सर्टिफिकेट को जो आप डाउनलोड कर लोगे। देखिए मैंने डाउनलोड यहाँ पे करा है। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन कर लूँगा तो मेरे पास ये जो है फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो इस तरीके से हम इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, तो अगेन सर्विसेज में आएंगे। देखिए 1 बाय 1 किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको 1 बाय 1 वहाँ पे आना पड़ेगा। आप नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू माय सबमिशन देख सकते हैं, और जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन है यूज़र से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। रिफंड वाला कॉलम, जिसके लिए रिफंड की एप्लीकेशन होती है, जो भी रिफंड लेते हैं, एक्सपोर्ट पर रिफंड लेना चाहते हैं या और भी कोई रिफंड लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया। डाउनलोड में आके देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफलाइन टूल के अंदर मैं जो भी ऑफलाइन यूटिलिटीज़ है वो सारी मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। फ्री में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेरे को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन सारा कुछ। तो मैं फ्री में सॉफ्टवेयर भी रन कर सकता हूँ। इसके अलावा सर्च टैक्स पेयर, मैं कोई भी टैक्स पेयर को सर्च करना चाहता हूँ, कोई अदर टैक्स पेयर को मैं सर्च करना चाहता हूँ, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो वो भी मैं ले सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर GST नंबर सर्च करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसकी कलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने एक GST नंबर डाला, मेरे को उसके प्रोप्राइटर का नाम आ गया, उसकी ट्रेड का नाम मेरे पास आ गया। ठीक है,
ज्यूरिडिक्शन वगैरह आ गया, कब उसने रजिस्ट्रेशन लिया था वो भी आ गया, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर डायरेक्टर वो भी आ गया, नेम ऑफ द नेचर बिजनेस क्या होलसेल है, ऑफिस है, सेल है, ये सारा कुछ आ गया। इसके अलावा प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकता हूँ कि एड्रेस क्या है, मेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। तो इस तरीके से हम सारी मेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं खाली एक टिन नंबर, जीएसटी नंबर के बिहाफ पर। इसके अलावा भी मैं और भी ये भी पता कर सकता हूँ कि डीलर जो है रेगुलर का है, मंथली रिटर्न फाइल करता है, कैसा डीलर है वो भी मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ। तो देखिए प्रोफाइल में लिखा आता है वैसे तो रेगुलर का डीलर है, अगर कंपोजिशन का होगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा ये कंपोजिशन का डीलर है। इसके अलावा अगर मेरे को और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि रिटर्न इसने कौन कौन से महीने की रिटर्न फाइल किया तो वो भी मैं ले सकता हूँ, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिना लॉगिन के मेरे को इसको एक बार सर्च करना पड़ेगा। अभी हमने लॉगिन करा हुआ, मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा। तो सारी वेबसाइट काफ़ी यूजफुल होती है। यहाँ पर मैं अब मैंने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद मैं जीएसटी नंबर को सर्च करूंगा तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि इन्होंने किस किस महीने की जो है रिटर्न को फाइल किया है। अब मैंने लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद जब मैं पता लगाऊंगा तो देखिए शो फाइलिंग टेबल का एक ऑप्शन मेरे को यहाँ पर मिलेगा और हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से महीने की रिटर्न यहाँ पर फाइल हो चुकी है। तो ऐसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मंथली है कि क्वार्टरली है। जैसे कि देखिए जीएसटी ईयर 1 हमेशा का कब फाइल हो रहा है, क्वार्टरली बेस पर होता है। सितंबर के बाद कब हुआ, सीधा दिसंबर को हुआ। तो दैट मीन्स कि ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला पर्सन है। और 3B जो है वो मंथली बेस पे फाइल हो रही है। अभी तक सारी रिटर्न जो है फाइल हो चुकी है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम ये भी स्टेटस पता लगा सकते हैं कि किस डीलर की क्या क्या रिटर्न जो है फाइल हो चुकी है। तो जब भी हम किसी नए पर्सन से कोई भी बिजनेस करता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लेना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे ये पता लग रहा है कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेगुलर है, एक्टिव है, जीएसटी नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो जीएसटी पे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो वो मैं सारी यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन में आकर पता लगा सकता हूँ कि मेरे सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे को A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। न्यू रिटर्न के बारे में, रिटर्न कैसे फाइल की जाती है इसके बारे में, जीएसटी ऑफलाइन टूल, आईटीसी, रजिस्टर विद जीएसटी, मतलब A to Z कंपोजिशन स्कीम क्या होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि कहीं से और कलेक्ट करने की जरूरत है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू रिटर्न आई है उसकी आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो है www.gst.gov.in ये अकाउंटेंट के लिए बहुत काम की वीडियो है। तो ये समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपको। और हमने यहाँ पे पेमेंट करना भी सीख लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, जो वेबसाइट है वो है हमारे लिए www.evable.nic.in। तो इस वाली वेबसाइट के ऊपर भी हम आ जाते हैं एक बार। तो इस वेबसाइट में मेरे पास काम की चीज़ क्या है, इस वेबसाइट में सबसे पहले आप क्या सीखते हो, ईवेबल बनाना सीखते हो। सबसे पहले तो मैं ईवेबल के ऑप्शन पे एक बार आ जाता हूँ और पहले आपको मैं ईवेबल बनाना सिखाता हूँ, फिर मैं उसके अलावा आपको इसके और प्रयोग सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मेरे को ईवेबल बनाने के लिए क्या करना है, ईवेबल वाले ऑप्शन में आना है और जनरेट न्यू के ऑप्शन पे मेरे को क्लिक करना है। अगर मैं सेल के लिए ईवेबल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करूँगा, अगर मैं परचेज के लिए बना रहा हूँ तो मैं इनवर्ड सेलेक्ट करूँगा। सारी ईवेबल की डिटेल के लिए आप एक ईवेबल की हमने वीडियो अपलोड की है, वहाँ पर जाके ले सकते हैं। मैं सारी डिटेल तो आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, जो यूज़फुल है वो मैं आपको सारी यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। सेल के लिए मेरे को आउटवर्ड पर सेलेक्ट करना है और परचेज अगर मैं कर रहा हूँ, परचेज पे मेरे को बिल बनाना पड़ रहा है, मेरा सप्लाई नहीं बना रहा तो मैं इनवर्ड सेलेक्ट करूँगा। आउटवर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है सप्लाई, अगर मैं नॉर्मल सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को सप्लाई सेलेक्ट करना है। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो एक्सपोर्ट, जॉब वर्क के लिए माल है तो जॉब वर्क, SKD CKD वहाँ पे होता है जहाँ पर एक ही बिल होता है पर 4 से 5 गाड़ियों के अंदर माल अपलोड हो रहा होता है। तो उसके लिए मेरे को SKD CKD सेलेक्ट करना होता है। रेसिपेंट नॉट नोन, अगर मैं माल लेके जा रहा हूँ और मेरे पास ये नहीं पता कि लेने वाला कौन है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह या परचून का काम होता है उसमें हमें ये नहीं पता होता कि लेने वाला कौन है, तो रेसिपेंट नॉन नोन। फॉर ऑन यूज़, अपने प्रयोग के लिए, एग्जीबिशन और फेयर्स के लिए ये वाला ऑप्शन, लाइन सेल के लिए जब एक ही लाइन से सेल करना होता है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन, एंड अदर के लिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सब चीज़ों के लिए, स्टॉक ट्रांसफर के लिए आप अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर या डिलीवरी चलान सेलेक्ट करोगे, देखिए हर कॉलम पे आपको अलग अलग डिटेल मिलेगी। सप्लाई करते ही यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन मिल रहा है, एक्सपोर्ट करते ही आपको यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सप्लाई का ऑप्शन लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जॉब वर्क लेता हूँ तो जॉब वर्क के अकॉर्डिंगली मेरे को दूसरे ऑप्शन मिल रहे हैं, खाली डिलीवरी चलान का ऑप्शन मिल रहा है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर ई वे बिल को बना सकते हैं। ई वे बिल बनाते समय अगर जैसे कि मैंने सप्लाई ली तो मेरे जो बनाने वाला उसकी डिटेल आपको यहाँ पर नीचे मिल ही जाएगी, ठीक है। और जिसका आपको ई वे बिल बनाना है, बिल फ्रॉम का मतलब जो बना रहा है, बिल टू का मतलब जिसके लिए बनाना है, जिसके लिए बनाना है उसके लिए हम यहाँ पर उसका GSTN नंबर डाल देंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने आप ऑटो फिल हो जाएगी। इसके बाद प्रोडक्ट नेम के अंदर प्रोडक्ट नेम जो लाल निशान है वो हमें भरना मैंडेटरी होता है। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट नेम या डिस्क्रिप्शन नहीं डालूं तो भी बन जाएगा, पर HSN कोड डालना जरूरी है, क्वांटिटी डालना जरूरी है, यूनिट मेरे को जो है इसी के अकॉर्डिंगली जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर आके आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपको सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको यूनिट किस वे में डालनी है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, जितने यूनिट के मेजरमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं उसी यूनिट को आप डाल सकते हो। टैक्सेबल वैल्यू के अंदर आप टैक्सेबल ले लोगे, अगर आप इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST सेलेक्ट करोगे, और अगर आपका बाहर IGST है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आप IGST को सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे पार्ट बी हो गया, ऊपर तक का पार्ट ए था। पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन डिटेल आती है, गाड़ी का नंबर वगैरह सारा आता है। ट्रांसपोर्टर का GST नंबर डाल दोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटो मोड पे कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ई वे वाली वेबसाइट हो गई। यहाँ पर और हम क्या हमारे लिए काम की चीज़ है, तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, एक साथ काफ़ी सारे ई वे बिल बना सकता हूँ। पार्ट बी व्हीकल को मैं अपडेट कर सकता हूँ। अब जैसे कि मेरे को कोई ई वे बिल का प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आप प्रिंट ई वे बिल के ऑप्शन पे आ जाओगे, यहाँ पर आप ई वे बिल डाल दोगे, ठीक है। आप ये पता करना चाहते हैं कि किसी और ने मेरे ऊपर कितने बिल ई वे बिल बनाए, तो सारी डैशबोर्ड यहाँ पे लास्ट 3 डेज का हमारे पास आ रहा है। ई वे बिल जनरेटेड बाय मी, मैंने जितने बनाए, ई वे बिल कैंसिल बाय मी, ई वे बिल रिजेक्टेड बाय मी, ई वे बिल जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माय GST नंबर। तो सारी ये चीज़ें आप यहाँ पे रिपोर्ट में भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। बार बार अगर आप एक ही आदमी को बार बार सेल करते हैं तो आपको उसका बार बार नाम डालने की जरूरत नहीं है, आप एक बार उसको मास्टर क्रिएट कर दोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है प्रयोग कर सकते हैं इसका ई वे बिल वेबसाइट का। और ई वे बिल वेबसाइट में क्या काम की चीज़ें हैं, तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक व्यू डॉक्यूमेंट, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, तो ये आप समझ लीजिए। एक ये बहुत अच्छा है, ऑटो कैलकुलेशन ऑफ रूट डिस्टेंस बेस्ड ऑन पिन फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। पिन टू पिन जो है वो डिस्टेंस काउंट होता है, तो हम इस पर क्लिक एक बार, या हम गूगल पे आके सर्च कर लेते हैं पिन टू पिन डिस्टेंस फॉर ई वे बिल, तो सीधा आपको ये ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। देखिए यहाँ पर, और आप पिन टू पिन जो है डिस्टेंस को सर्च कर सकते हो। इस तरीके से मैं पिन टू पिन डिस्टेंस को डाल के सर्च कर सकता हूँ। 13 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस जो है यहाँ पर मेंशन हो रहा है, 13 किलोमीटर का, ठीक है। और भी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। सो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ई वे बिल बनाना है 50,000 से ऊपर की वैल्यू के ऊपर आपको ई वे बिल बनाना होता है। बाकी ई वे बिल की डिटेल आप ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, तो उस वीडियो पे जाकर आप ई वे बिल की डिटेल ले सकते हैं। और इस तरीके से हम जो है ई वे बिल पे जाकर ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं, या हम और भी डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए 10-nsdl.com। तो इसके ऊपर हम आते हैं, ये वेबसाइट हमारे लिए कैसे इन्फॉर्मेटिव है देख लेते हैं। तो इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट पे आप बेसिकली बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है अकाउंटिंग से रिलेटेड। आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए सारे पैन कार्ड वगैरह आपका फ्री में पैन कार्ड बन जाएगा। पेपरलेस पैन एप्लीकेशन लिंक, आधार टू पैन, ये यहाँ पर आप आके कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड 10 पैन सेंटर फॉर, तो मतलब सारी पैन से रिलेटेड जितनी भी पैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी यहाँ पर आके फुलफिल हो जाएंगी। इसके अलावा हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, हम जितने भी इनकम टैक्स के पेमेंट करने होते हैं वो हमें इसी वेबसाइट पे आके पेमेंट करने होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट पे जितनी भी मैं वेबसाइट बताऊंगा उसमें एक सर्विस का ऑप्शन होगा, जहाँ पे पता लगता है कि इसके बारे में ये वेबसाइट मेरे लिए कैसे यूजफुल है। तो इसमें सर्विस में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, देखिए ETDS ETCS रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, पैन नंबर के लिए यहीं पर आना पड़ेगा। 10 नंबर का जो चलान जो होता है उसको वेरीफाई करने के लिए ओल्टा से यहीं पर, ई पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ई रिटर्न इंटीमीडिएटरी के आपके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन फॉर्म 24G। तो ओवरऑल जितनी भी पैन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी यहाँ पर आकर फुलफिल होने वाली है। तो यहाँ पर हम पेमेंट जो है बेसिकली इनकम टैक्स के जितने पेमेंट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के, GST क्या होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस के जितने पेमेंट है वो यहीं पर आके पे करने होंगे। तो हम एक बार ई पेमेंट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग चलान मिल जाएंगे। TDS का चलान मैं ऑलरेडी अभी पिछली वीडियो बनी है 3-4 दिन पहले, वो आप देख सकते हैं। तो TDS का चलान मैंने वहाँ पर पे करना सिखाया है। अगर मेरे को कोई भी एडवांस टैक्स देखिए सब पे लिखा होता है, तो भटकने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। पेमेंट ऑफ TDS TCS बाय कंपनी और नॉन कंपनी। TDS का पेमेंट चलान नंबर 281 पे करना है।
पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स, ये सारा पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको यहाँ पे करना है। पेमेंट ऑफ बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन, वो आपको यहाँ पे करना है। बाकी जितने तरीके के पेमेंट हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, वो सारी पेमेंट यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पेमेंट करके देख लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है जिस फाइनेंशियल ईयर का मेरे पास टैक्स बनना है उसका पे करना, रनिंग फाइनेंशियल ईयर के टैक्स को पेमेंट करना। सेल्फ असेसमेंट मतलब मैं खुद ही अपने आप असेस करके अपने टैक्स को पे कर रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि भैया मेरे को लग रहा है 5,000 मेरा टैक्स बनता है तो मैं पे कर रहा हूँ। सेल्फ माने स्वयं, असेसमेंट माने अपने आप असेस करना उसको। तो यहाँ पर मैं एक टैक्स पे करके दिखा देता हूँ आपको, अपने टैक्स एक पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे हम इतने तरीके के टैक्सों को पे कर सकते हैं, 6 तरीके के, एडवांस टैक्स, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। तो मैं सेल्फ असेसमेंट का जो है टैक्स यहाँ पर पे कर रहा हूँ। बैंक में सेलेक्ट कर लूँगा अगेन, जो मेरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। परमानेंट, यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर डालना होता है। जीएसटी वाली वेबसाइट में हमें जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है। असेसमेंट ईयर यहाँ पे था मेरा 20-21, मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया 19-20। जो लाल निशान होते हैं वेबसाइट के ऊपर वो हमें फिल करने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेट है यूपी, पिन कोड हम फिल कर लेते हैं। देन इसके बाद आप बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज जिस पर रेड निशान है वो आपको फिल करना जरूरी है, जो रेड नहीं है वो आपको फिल करना जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन टैक्सेस के बारे में भी सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब में नेट बैंकिंग का प्रयोग हो रहा है, तो नेट बैंकिंग आपको चलाना जरूरी है। नेट बैंकिंग को अच्छे से चलाने के लिए उसके पासवर्ड वगैरह को याद रखना, पासवर्ड को लिख के रखना। अगर पासवर्ड मिस हो गया तो आपकी जो है ब्लॉक की जा सकती है। पे कर रहे हैं 10 रुपये खाली। नीचे आ गया टोटल टैक्स अमाउंट। अगर आपकी इंटरेस्ट है या और भी कुछ है तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमें 10 रुपये खाली टैक्स का पे करना है, तो हमने टैक्स सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए हॉट पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर आ गया, ये भी मेरा टैक्स पे हो गया। पूरी चालान की डिटेल जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ गई है। किस तरीके से चालान की डिटेल है वो सारा, चालान नंबर वगैरह A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है यहाँ पर आ चुकी है। देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी, BSR कोड, चालान नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको रिटर्न फाइल करते समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस तरीके से हम 10-NSDL वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली पैन से रिलेटेड और ई पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर जाके अपने हैंड से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट मेरे पास कौन सी है, incometaxindia.gov.in। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, www.incometaxindia.gov.in। तो यहाँ पर मैं आपको जितनी वेबसाइट बता रहा हूँ काफ़ी यूज़फुल है, आप अपनी नॉलेज भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये सारी आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएगी, वो सारी आपको पैन कार्ड के बारे में बताई थी। यहाँ से आप इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी सारी जो है इन्फॉर्मेशन ऐसी आदमी कलेक्ट करता है, आप भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए अब आपको टैक्स के बारे में सीखना है, आपको ना इंडिविजुअल, मैंने पिछली वीडियो के अंदर अपने एक इनकम टैक्स के बारे में बेसिक लेवल से लेकर एक्सपर्ट तक सब कुछ बताया था। तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे एसएससी को काउंट करता है, कि वो इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल पे आके आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको सब पता लगेगा। पैन कार्ड के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, हेड ऑफ इनकम क्या होती है, टैक्स पेमेंट क्या होते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, सारी आपको इन्फॉर्मेशन, रिफंड, रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, अपील, तो मतलब A to Z टैक्स कैलेंडर, A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आपको मिलने वाली है। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले पैन कार्ड के बारे में, फिर हेड्स ऑफ इनकम, फिर टैक्स पेमेंट, फिर देखिए आपको नीचे रिटर्न फाइलिंग के बारे में मिलने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपको और कंपनी के बारे में सीखना है या फर्म के बारे में सीखना है तो फर्म के बारे में आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पे। तो आपको फर्म के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फर्म, हाउ टू अप्लाई फॉर फर्म, पैन कार्ड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन A to Z सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो फ्री टाइम पे, लॉकडाउन के समय पे भी आप पढ़ सकते हो। टैक्स डिडक्टर क्या होता है, टैक्स कलेक्टर क्या होता है, और भी नीचे सब तरीके के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं। और भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कैलकुलेटर निकालना है, टैक्स का कैलकुलेटर, डायरेक्ट टैक्स डाटा, जितना डाटा है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है, इनकम टैक्स की रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। ये इनकम टैक्स की
हमें इन्फॉर्मेशन देता है। 10 वाली जो हमने वेबसाइट खोली थी वो हमें पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन देती है। अब जो नेक्स्ट हमारी वेबसाइट है वो है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। यहाँ पे जो भी हमारा इनकम टैक्स है उसकी जो भी हमें रिटर्न फाइल करनी है वो हम यहाँ पे आके करेंगे। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। आपके रजिस्टर करने के लिए आपके पास पैन होना चाहिए। सो हम यहाँ पे रजिस्टर कर, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमें रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है वो हमें यहाँ पर आके फाइल करनी होती है। माई अकाउंट के अंदर हम अपना 26 AS व्यू ई फाइल रिटर्न सारी हम देख सकते हैं। टैक्स क्रेडिट, मिसमैच, ई वेरीफाई रिटर्न। मैं रिटर्न फाइलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, तो उसमें भी सारी चीज़ें इसकी वर्किंग समझेंगे। ई फाइलिंग में आकर आप इनकम टैक्स रिटर्न ये सारी आप देख सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ आपको देख सकते हो। मैं अपनी पिछली रिटर्न देखना चाहता हूँ तो व्यू रिटर्न फॉर्म देख सकता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न देखनी है सबमिट करते हुए मैं अपने पिछले सारे साल की इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और जो मेरे को नई रिटर्न फाइल करनी है वो मैं यहाँ पे आके अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। तो आप उसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल आप इस वेबसाइट पे कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपकी कोई इनकम टैक्स नहीं है तो भी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो निल की। ठीक है, नेक्स्ट वेबसाइट हमारे पास है www.cbic.gov.in। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं www.cbic.gov.in। तो ये हमारी जो वेबसाइट है, अभी तक हम डायरेक्ट टैक्स सीख रहे थे, ये हमारी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो यहाँ पर हम जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी है, कस्टम्स रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्स GST से रिलेटेड जो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन वगैरह वो सारा हमें जो है यहाँ पर मिलने वाला है। GST के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और जितनी भी स्कीम्स इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। यूनियन बजट है, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर है, GST एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप जो यहाँ पर आके ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है यूनियन बजट वगैरह, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर, GST एप्लीकेशन, IS गेट एप्लीकेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितना मटेरियल है वो आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद मिल जाएगा। और जो भी नए नए अपडेट होता है गवर्नमेंट को वो यहीं पर आके इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड आपको यहीं पर मिलेंगे। नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी dgft.gov.in। तो मैं यहाँ पे जितनी वेबसाइट है वो सब अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिससे कि आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट अकाउंटेंट बनाने का है। DGFT की वेबसाइट पे अगर आप क्या ले सकते हैं भैया, तो ये विदेश व्यापार महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट वाले केस में जितनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर भी सर्विस का ऑप्शन है, तो सर्विस के ऑप्शन पे आके आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हो। EBRC वगैरह जितना भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी पढ़ाई है, जितना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस वेबसाइट से आके कलेक्ट कर सकते हो। शिपिंग बिल वगैरह से रिलेटेड सारा कुछ आपको जो है वो यहीं पर मिलने वाला है। नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी www.mca.gov.in। ये बहुत काम की वेबसाइट है, www.mca.gov.in। तो ये वेबसाइट है जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर्स है। कंपनी, लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर आके मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू MCA कर देंगे हम। तो यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको काफ़ी कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि आप कंपनी के मास्टर डाटा वगैरह के बारे में यहाँ पे जब जितनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी है, देखिए आप MCA सर्विसेज में यहाँ पे भी आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हमें कौन सा ऑप्शन सर्च करना है, सर्विसेज, तभी हमें वहाँ पता लगेगा कि यहाँ पे मेरे लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे DSC डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप यहाँ पे मास्टर डाटा, किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप इसके ऊपर आके निकाल सकते हैं। कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड होनी चाहिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए। जैसे कि मैं अब यहाँ पे डालता हूँ, जबकि मेरे को कुछ नहीं पता है इस कंपनी के बारे में, और मैंने यहाँ पे डाला टाटा मोटर एंड सर्च कर दिया। तो देखिए टाटा मोटर्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे आ गई। मैं खाली टाटा डाल देता हूँ तो टाटा की 200 कंपनीज है, 1 of 10, मतलब यहाँ पे इतनी हमारे पास कंपनी की डिटेल यहाँ पर आ रही है। देखिए 200 कंपनीज तक की मेरे पास यहाँ पे डिटेल आ रही है। तो अभी अगर मैं टाटा मोटर्स की डिटेल निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। बाद में मैं कैप्चा को फिल कर दूंगा एंड सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में सारी आ गई। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड कंपनी कहाँ पर है, मुंबई में है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, CIN नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पर A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मेरे को यहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाएगी।
देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर मिलने वाली है। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, क्लास ऑफ कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी में किस किस तरीके के लोन चल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन A to Z किसी भी कंपनी की छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक की आप डिटेल जो है यहाँ से ले सकते हैं। देखिए हम एक कंपनी की वो डिटेल आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कॉर्पोरेट से लेकर जितनी भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस वेबसाइट पर आगे निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर जिंदल स्टील लिख लेते हैं। तो यहाँ पर उस तरह की कंपनी खुल जाएगी, खाली कंपनी का आपको थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वेबसाइट पर आके मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है EPF से रिलेटेड वेबसाइट है। EPF की रिटर्न जो हमें फाइल करनी होती है वो वेबसाइट जो है यहाँ पर हम सीख रहे हैं इसके बारे में। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद हम यूनिफाइड पोर्टल EPF पे आने के बाद हम जो है EPF की रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर कल ही मैंने एक रिटर्न जो है वो अपलोड की है। तो EPF से रिलेटेड जितना आपको मटेरियल है वो आपको यहाँ पर आके मिलने वाला है। रिटर्न कैसे फाइल की जाती है और सारा जितना इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है वो आप इस वेबसाइट पे आकर ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो लास्ट हमारा वेबसाइट है वो है www.esic.in। तो ये ESIC हो गया, इसको भी हम लॉगिन कर लेते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पे ESIC का सारा आपको डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर आप ESIC की भी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप सारी इससे रिलेटेड ESIC से रिलेटेड डाटा जो है आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। हमने GST का पेमेंट सीखा, ई-वे बिल कैसे बनाया था ये सीखा, डायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट कैसे किया था ये सीखा, और जो भी यूजफुल वेबसाइट है वो मैंने आपको दिखाई यहाँ पर। बाकी आप डाटा जो है सारा इन वेबसाइट पर जाके कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और जितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जिनके हम वीडियो नहीं बना सकते वो सारी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।